हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड का है, जो आपके संस्कृत डिपार्टमेंट से हुआ था ना ये पेपर। तो ये आपके एसएस का है, यानी सोशल साइंस का। तो इसमें आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 130 तो सब्जेक्ट के रहते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन आते हैं वो टीचिंग मेथड के आते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे हम किस प्रकार के इसमें पूछेंगे, क्योंकि ये रीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीट एसएसटी वाले ना लेवल 2, तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से कई बार जो क्वेश्चन है वो कॉपी करके आपके रीट में पूछ लिए गए हैं, इस वजह से। ठीक है, तो बाकी आपके आंसर देख लेना, मैं तो केवल टीचिंग मेथड करा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, हम वो देख रहे हैं। अब देखा जाए ना, इससे पहले जो, हालांकि देखा जाए आरपीएससी संस्था तो एक ही है। एक तो जो सामान्य एजुकेशन बोलते हैं यानी जनरल एजुकेशन, उसमें तो बहुत सारी वैकेंसी आती है जो सामान्य स्कूल होते हैं। एक स्पेशली संस्कृत के होते हैं, तो उनके लिए ये भर्ती करवाई गई थी। हालांकि आरपीएससी एक ही है, पेपर तो एक ही सेट करता है, बस ये एक डिपार्टमेंट ये अलग है और वो सामान्य डिपार्टमेंट अलग होता है। ठीक है, तो इसमें है, इससे पहले डिपार्टमेंट में संस्कृत में जो वैकेंसियाँ हुई है या पेपर करवाए गए ना, तो उनसे ही इसमें कॉपी किए गए क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे, जैसे मैं बताते चलूँ, 131 नंबर है, तो इससे पहले जो वैकेंसी हुई उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जैसे सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो पाठ्य वस्तु को पाठचर्या के अन्य विषयों से संबंधित करना कहलाता है, इसे ओरिएंटल कोरिलेशन बोलते हैं। यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जैसे अनुप्रस्थिति से संबंध बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, ये भी आपके इससे पहले भर्ती हुई थी, उसमें पूछा हुआ था कि मानचित्र में किसी भी देश को चित्रित या अंकित करना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है। तो जो पाठ्य योजना के हम पढ़ते ना जो उद्देश्य, तो उसमें जैसे ये भी आता है स्किल, चित्र बनाना या किसी का मॉडल बनाना या अन्य चीज़ की, जैसे मैथ वगैरह में ज़्यादा यूज होता है साइंस में, तो वहाँ पर भी स्किल से ही संबंधित होती है ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 133 है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सर्वाधिक आवश्यक या विशिष्ट गुण क्या हुआ। तो अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे विषय का अद्यतन ज्ञान, यानी उसे अपनी सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके 9th और 10th वाले बच्चों को पढ़ाएगा, इस वजह से सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और जब भी मैं क्वेश्चन कराता तो हर्बर्ट का नाम आता था, जैसे कह रहे हैं ना पाठ्य योजना के हर्बाटे। हर्बाटे का मतलब यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ही बोलते हैं इसे, कि पंचपदी उपागम को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा। अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा होगा तो मैं तो इसकी ट्रिक ये बताता था, PPCG जो बहुत सारी जो गाइड मार्केट में आती है ना, उनमें यही क्रम दे रखे हैं। जैसे P का मतलब प्रेजेंटेशन है, यानी प्रस्तुति, सॉरी ये होगी प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना करना, फिर सामान्यीकरण करना, फिर अनुप्रयोग। अब इन्हीं के आधार पर देख लीजिएगा। प्रस्तावना इसमें दे नहीं रखा है, तो नहीं दे रखा है तो एक काम कीजिएगा, जो प्रिपरेशन है ना, इसका मतलब ही प्रस्तावना होता है, इसे ही तैयारी बोलते हैं, तो 1 नंबर पर तो ये आ जाएगा। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, तो इस पर दे रखा है तो ये 2 नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद तुलना। अब देखिएगा, तो कन्फ्यूजन होने की ये चीज़ है, हम पढ़ते हैं उस हिसाब से तो बात करें, मैंने भी देखा है जो भी टीचिंग मेथड की बुकें होती है उसमें इसे कंपैरिजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कंपैरिजन नहीं तो संबंध के रूप में, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं दे रखा है, केवल दे रखा है साचार। और ये नया शब्द डाला है उन्होंने, तो ये 3 नंबर पे आएगा। इसे ही हम तुलना कह सकते हैं, संबंध कह सकते हैं, ठीक है, और साचार, तीनों एक ही बात है। ये 3 नंबर पे हो गया। इसके बाद आता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण दे रखा है, ये 4 नंबर पे हो जाएगा। बाकी अनुप्रयोग दे रखा है, ये दे रखा है 3 नंबर पे, तो ये 5 पे हो जाएगा। देखिएगा 1 नंबर पे तैयारी, तो देखो ए दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी, इसमें भी। फिर 2 नंबर पे हमने कहा था प्रस्तुतिकरण, तो बी, इसमें भी है 2 नंबर पे, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर 3 नंबर पे मैंने बताया था क्या, साचार कह दीजिएगा, इसे ही हम संबंध या तुलना। तो साचार किसमें है, इसमें है केवल, और इन दोनों में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पर एक ही सही हो जाएगा। फिर ई आएगा, ई का मतलब सामान्यीकरण, इसके बाद आएगा लास्ट में सी यानी अनुप्रयोग। तो मैंने यही बताया था, केवल एक अंतर देखने को मिला है, इस चीज़ को याद रखना। जैसे तुलना भी कहेंगे, संबंध भी कहेंगे और साचार भी कहेंगे, जिसे एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अब इसमें से पूछा है कि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनके संबंध में क्या सही है, वो आपको ये तो ऑप्शन दे रखे हैं, ये कूट दे रखे हैं, कौन कौन से सही है वो बताने हैं। अगर आप इन सभी को ध्यान से देखेंगे, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि विचारों की तो अभिव्यक्ति मिलती है अच्छी खासी। 10 नंबर 12 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न आते थे जब आप 10th 12th में पढ़ते थे, आपने भी पढ़े होंगे, ऐसे तो नहीं, वो जो भी ग्रेजुएशन की होगी उसमें भी लिखे होंगे। यानी आपको किसी आंसर का 50% आ रहा है ना, तो बाकी जो 30% तो हम अपनी तरफ से लेके आते थे उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। मूल्यांकन वस्तुनिष्ठता नहीं होती, वो तो ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें मिलती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी लेखन कौशल का मूल्यांकन बिल्कुल होता है इसमें, और आलोचनात्मक चिंतन का मूल्यांकन होता है बिल्कुल। किसी भी चीज़ के बारे में हम किस प्रकार लिखते हैं वो एक आलोचनात्मक चिंतन में ही आएगा, यानी क्रिटिकल थिंकिंग में। तो ACD ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 136 नंबर, एक है औपचारिक और अनौपचारिक समूह योजना सामाजिक विज्ञान की किस शिक्षण विधि के अनुरूप है। यानी इसमें औपचारिक
अनौपचारिक की बात हो रही है, फॉर्मल इनफॉर्मल की। तो ये किससे संबंधित हैं? तो ओवरऑल देखें तो ये कहीं ना कहीं सामाजिकृत अभिव्यक्ति से ही संबंधित हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, यानी 137, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो ग्लोब केवल सतह क्षेत्रवार रूपरेखा के साथ उपयोग में लाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, जैसे स्लेट ग्लोब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, इसमें से एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है। देखो वैधता होती है, विश्वसनीयता भी होती है। अब देखिएगा इसमें देखो कन्फ्यूज करने के लिए आप इंग्लिश में जाइए। देखो वैलिडिटी होती है, रियल एबिलिटी भी होती है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव भी होता है, लेकिन जो सब्जेक्टिविटी होती है ना, विषय कह सकते हैं निष्ठा, ये वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। ये चीज़ नहीं होती है। हालांकि ये वेद बोधकता है, इसे ही हम दूसरे शब्दों में बोलें तो एक तरह से विभेदकारता का गुण भी पाया जाता है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर तो 2 ही सही होगा, क्योंकि यही संबंधित नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो 139 नंबर, इनमें से कौन सा कथन है जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहसंबंध के महत्व को इंगित नहीं करता है? तो ये भी ऑलरेडी इस प्रकार का क्वेश्चन बन चुका है। अगर देखेंगे तो हम कहेंगे ज्ञान के पृथक्करण का बोध कराता है, पाठ्यचर्या के भार को कम करता है, तथ्यों को समझने में आसानी होती है और ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग प्रदान करता है। हमें ये पूछा था कि जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहसंबंध की बात कर रहा था, इसके महत्व को कौन इंगित नहीं करता है? ये कह रहा है जो हमारा ज्ञान होता है उसे हम अलग करते हैं, यानी पृथक्करण का बोध कराता है, ऐसा नहीं होगा, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, प्रश्नों के प्रकारों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे रिक्त पूर्ति वाले होते हैं वो प्रत्यय स्मरण वाले होते हैं क्या? तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये बात सही है, क्योंकि रेगिस्तान में ऐसे जयपुर की राजधानी फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ है, तो हम लिखते थे जयपुर। तो ये आपके प्रत्यय स्मरण से संबंधित होते हैं, रिकॉल वाले कुछ। बाकी बहुविकल्प भी होते हैं, वो प्रत्यय अभिज्ञान से संबंधित होते हैं, जैसे रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। तो ठीक है, ये भी बात सही है। सत्य असत्य वाले होते हैं, ये आपके प्रत्यय कह सकते हैं प्रत्यय अभिज्ञान से, यानी जैसे रिकॉग्निशन बोलते हैं, इससे भी संबंधित होंगे, ये भी बात सही है। जो मिलान वाले हैं ना, वो आपके मिलान वाले होंगे, ये प्रत्यय स्मरण से संबंधित नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो फिर ये किससे संबंधित हो जाएंगे? फिर ये आपके जो प्रत्यय विज्ञान है ना, रिकॉग्निशन, इससे संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 141 है, वो इस प्रकार पूछा है। इसमें से आपको जो एनसीएफ 2005 है, इसके अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा विषय आते हैं, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं एक तरह से? तो एक तो आपका इतिहास हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, समाजशास्त्र हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा और अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट विधि है उसके दार्शनिक विचारधारा आधारित किस पर है? तो देखें तो प्रयोजनवाद पे ही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये समस्या समाधान विधि के किस चरण में विद्यार्थियों को समस्या के सभी संभावित और अनुमानित साधनों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है? अगर ओवरऑल देखें सभी ऑप्शनों को, तो हम ये कहेंगे ये जो परिकल्पना होती है ना, उसका निर्माण करना है, एक तरह से हाइपोथेसिस से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक 10 अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री के अंतर्गत किस प्रकार का मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्रों को सम्मिलित नहीं करेगा इसमें से? तो ओवरऑल देखें तो इसमें से हो जाएगा जो भूगर्भिक होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का एक घटक नहीं है? अगर ओवरऑल सभी को देखें तो इसमें से प्रस्तावना के प्रश्नों का निर्माण करना ये संबंधित नहीं होगा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के प्रश्न संज्ञानात्मक चित्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है? अगर आप देखेंगे तो देखो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, उसमें 6 से स्टेप होते हैं संज्ञानात्मक चित्र के, जैसे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो हमें पूछा था इसमें से कि अवबोध के उद्देश्य से प्राप्ति के मूल्यांकन उपयुक्त नहीं है, यानी इससे संबंधित नहीं है, वो चूज करनी है। सभी को देख लीजिएगा, जैसे दृष्टांत प्रश्न ये तो संबंधित होते हैं आपके, ठीक है, और व्याख्यात्मक प्रश्न भी होगी, वर्गीकरण भी होगी, तुलना करना भी होगा एक तरह से। लेकिन जो प्रत्यय विज्ञान है ना, ये तो आपके ज्ञानात्मक चित्र से संबंधित होते हैं, ना कि अवबोध से, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एडगर डेल के अनुसार निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष अमूर्त अनुभवों का उच्चतर स्तर हुआ था? तो ये आपने देखा होगा ऐसा त्रिभुज सा, इसी प्रकार उन्होंने शंकु बताया था। तो इनमें से संबंधित नहीं होगा, वो होगा शाब्दिक संकेत। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अरे संबंधित होगा, ये तो अप्रत्यक्ष अमूर्त से संबंधित है, अनुभवों से उच्च स्तर होगा, वो शाब्दिक ही होगा संकेत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो है आपका 48 नंबर है, यानी 148 के इकाई सूचना और अनुभव का एक संगठित निकाय है जिसे विद्यार्थी या शिक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। तो ये डेफिनेशन किसकी है?
तो ये आपकी वैशाली से संबंधित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, या 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 149 है, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो संबंधित होता है, तो हम कहेंगे मानव से भी होगा, और मानव एवं अन्य मानवों के साथ संबंधों से भी होगा, और मानव उसके पर्यावरण से भी, यानी ये तीनों ही कोड सही थे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या यानी करिकुलम का एक सिद्धांत नहीं है इनमें से। तो आप ओवरऑल देखें तो समानता का कोई भी सिद्धांत इस प्रकार का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन हमने किए हैं, और ये निश्चित तौर से रीट में हालांकि इसमें से सभी तो ऐसे नहीं है कि जो डायरेक्टली बन जाए क्वेश्चन, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो निश्चित तौर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।